जिस तरीके से ये आपके ही बेटे ने आपकी बेटी को जो है वो मार दिया, क्या कोई पछतावा है आपको हमारा कोई पछतावा नहीं, हमारी इज्जत बच गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का संबल ज़िला पहले भी कई वजह से चर्चा में रह चुका है। आप सभी लोग जानते होंगे, ख़ासकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव को लेकर के। लेकिन 19 फरवरी 2026 की रात जो होता है उसने पूरे इलाके को सन कर दिया था। और रात लगभग 11 बजे असमोली थाना क्षेत्र के गांव मतावली पट्टी जग्गू में अचानक पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं और पुलिस सीधे नौसे आलम के घर के सामने जाकर रुकती है। अब देर रात पुलिस को देख करके गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और कानाफूसी शुरू हो जाती है कि आखिरकार इतनी देर रात को पुलिस जो है ये एक मुस्लिम परिवार के दरवाजे पर क्यों आई है। और कुछ ही मिनटों में जो सच सामने आता है उसने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। ये कहानी बेहद ही अजीब कहानी है, बहुत अजीब। नौसे आलम एक मज़दूर किस्म के इंसान थे जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। और उनके परिवार में पत्नी और उनके 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा जाने आलम लगभग 24 साल उसकी उम्र और शादीशुदा था। दूसरी जो संतान थी रूप जहां, जिसकी उम्र करीब 18 साल थी और वो हाई स्कूल तक पढ़ चुकी थी। और घर आर्थिक रूप से जो था वो साधारण था, नॉर्मल था, लेकिन परिवार अपने दायरे में ठीक ठाक जीवन जो था चला रहा था, गुजर बसर हो रही थी। उस रात पुलिस को खुद जाने आलम ने फ़ोन करके बुलाया था। उसने थाने में कॉल करके कहा कि उसने अपनी बहन रूप जहां की हत्या कर दी है और उसकी बॉडी को घर के अंदर ही छोड़ कर रखा है। ये सुन के पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है और टीम लेकर उस गांव तक पहुंचती है। अब जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो पूरा परिवार वहां पर मौजूद था। नौसे आलम ने खुद पुलिस को उस कमरे तक ले जाकर दिखाया जहां पलंग पे रूप जहां की निर्जीव देह पड़ी थी, बॉडी पड़ी थी। उसके गले पे साफ निशान थे जो गला दबाए जाने की तरफ इशारा कर रहे थे कि जैसे गला दबाकर उसे मारा गया हो। जाने आलम भी वहीं पर खड़ा हुआ था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि सचमुच तुमने ही अपनी बहन की जान ली है, तो उसने बिना झिझक कहा कि हाँ जी, ये सब मैंने ही किया है और मुझे अपने करने पर, जो मैंने किया है उस पर मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। उसके शब्दों में ना घबराहट थी ना पछतावा था, मानो उसने कोई बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों से उतार दिया हो। पुलिस ने फ़ौरन ही शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाने आलम को हिरासत में ले लिया जाता है। अब थाने में पूछताछ के दौरान कहानी की परतें जब खुलनी शुरू होती हैं तो हर कोई दंग रह जाता है। ये मामला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसकी जड़ें लगभग 1 साल पहले की घटनाओं में थीं। रूप जहां जो दुनिया से जा चुकी थी, उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद गांव के ही एक युवक शिवम सैनी से उसकी पहचान होती है। और शिवम की उम्र करीब 21 साल थी और वो हिंदू समाज से था। शुरू में दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती रही, दोस्ती हुई और फिर मोबाइल नंबर का जो है वो आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और एक ही गांव में रहने की वजह से इनका मिलना जुलना भी आसान था। कुछ महीनों तक तो दोनों का रिश्ता घर वालों की नज़रों से छिपा रहा, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन 3 महीने बाद ये बात रूप जहां के पिता नौसे आलम और भाई जाने आलम को पता चल जाती है। उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस वजह से हुई कि रूप जहां एक दूसरे समुदाय के लड़के से प्रेम करती है। परिवार ने उस पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। घर से निकलना उसका बंद कर दिया गया, स्कूल जाना बंद कर दिया गया। मगर दिल के रिश्ते बंद दरवाज़ों से नहीं रुकते हैं, कितने ही दरवाजे क्यों ना बंद कर लिए जाएं। रूप जहां ने शिवम से मिलना बंद नहीं किया और दोनों को एहसास था कि उनके परिवार इस रिश्ते को जो हैं अपनाएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। और आखिरकार 17 फरवरी 2026 को
रूप जहां घर छोड़कर शिवम के साथ असमोली थाने पहुंच जाती है और वहां उसने साफ शब्दों में कहा कि मैं बालिग हूं और अपनी मर्ज़ी से मैं शिवम के साथ रहना चाहती हूं, मैं इसे पसंद करती हूं, इससे प्यार करती हूं। पुलिस ने कानूनी स्थिति देखते हुए उसकी इच्छा को महत्व दिया और उसे शिवम के साथ जाने की अनुमति दे दी जाती है। और यही फैसला रूप जहां के परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। पूरा परिवार गुस्से से आग बबूला हो गया। गांव में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। नौसे आलम को लगा कि समाज में उनकी इतनी इज्जत जो है उनकी मिट्टी में मिल चुकी है। और इसी बीच गांव के प्रधान लेखराज से उन्होंने मदद मांगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह उनकी बेटी को एक बार घर बुला दिया जाए ताकि वो उसे समझा सकें। और प्रधान ने पुलिस से बात करने और मामला सुलझाने के नाम पर 3 लाख रुपए भी मांग रखी उनसे। अब नौसे आलम ने 1.5 लाख रुपए उसी वक्त दे दिए और बाकी बाद में देने का वादा उसने किया। और दोस्तों 19 फरवरी की शाम प्रधान लेखराज अमरोहा जाता है जहां शिवम और रूप जहां रह रहे थे। उसने भरोसा दिलाया कि सिर्फ माँ बाप से मिलवाकर वापस छोड़ दिया जाएगा उन दोनों को। और विश्वास में आकर रूप जहां उसके साथ गांव लौट आती है। और उसे क्या पता था कि ये वापसी उसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम लेकर आएगी और इसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता था उसे। गांव लौटते वक्त रूप जहां के मन में तरह तरह के सवाल भी उभर रहे थे, लेकिन प्रधान लेखराज ने रास्ते भर उसे यही भरोसा दिलाया कि तुम चिंता मत करो, घर पर सिर्फ बातचीत होगी और फिर तुम्हें वापस वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। अब जब वो घर पहुंचती है तो माहौल जो था वो नॉर्मल नहीं था। घर के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था और परिवार के चेहरे पर अजीब सा तनाव दिखाई दे रहा था। अजीब सा एक जो था वो खौफ था। नौसे आलम ने बेटी को देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा और अपमान का मिला जुला भाव दिखाई दिया। और जाने आलम एक कोने में खड़ा हुआ था और उसकी नज़रें लगातार रूप जहां पर टिकी हुई थीं और उसकी नज़रों से साफ जाहिर था कि वो बहुत गुस्से में है। शुरुआत में बातचीत शांत स्वर में होती है। पिता ने पूछा कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या उसे अपने परिवार की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं रहा, क्या उसे अपने माँ बाप से प्यार नहीं था। रूप जहां ने हल्के से कहा साफ शब्दों में कि मैं बालिग हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती हूँ, मुझे जिसके साथ जीना होगा जीऊँगी। उसने ये भी कहा कि वो किसी के बहकावे में नहीं आई है बल्कि अपनी मर्ज़ी से शिवम के साथ गई है। अब ये जवाब सुनते ही माहौल जो था वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है इनके घर का। और जाने आलम ने बीच में दखल देते हुए कहा कि गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और परिवार का सर झुक गया है। अब यहाँ से जो है ये बहस बढ़ती चली जाती है। रूप जहाँ बार बार कहती रही कि वो वापस शिवम के पास जाना चाहती है और इस रिश्ते को नहीं छोड़ेगी, वो उसी के पास रहेगी। परिवार के लिए ये बात किसी चुनौती से कम नहीं थी और देर रात तक घर के अंदर ऊंची आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ये बहस जारी रही और पड़ोसियों को अंदेशा था कि घर में गंभीर विवाद चल रहा है, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है, लेकिन किसी ने दखल देने की हिम्मत भी नहीं की। गांव के माहौल में पहले से ही तनाव था और हर कोई जो है दूरी बनाए रखना चाहता था। अब दोस्तों करीब रात के 10:30 बजे के आसपास इस बहस ने ख़तरनाक मोड़ ले लिया और जाने आलम का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। उसने आरोप लगाया कि बहन ने परिवार की नाक कटा दी है, परिवार की मान मर्यादाओं को कुचल दिया है और अब उसका जीना ही बेकार है। रूप जहां ने भी अपने फैसले पर अडिग रहते हुए कहा कि वो डरकर पीछे नहीं हटेगी, जो उसे करना है वो करेगी। और इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू होती है। नौसे आलम ने पहले बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन जो हालात थे वो तेज़ी से बिगड़ते चले गए और जाने आलम ने यानी कि उसके भाई ने अचानक रूप जहां को पकड़ लिया और उसका गला दबा दिया। शुरुआत में किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, बात यहाँ तक कत्ल तक आ जाएगी।
रूप जहाँ छटपटाती रही, मदद के लिए आवाज़ लगाती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आवाज़ जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। और नौसे आलम पर उस वक्त क्या गुजरी ये वही जानते हैं, मगर उन्होंने बेटे को रोकने की ठोस कोशिश नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी, और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो चुका था। रूप जहाँ की सांसें थम चुकी थीं और घर में सन्नाटा छा गया था। घटना के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। लाश को छिपाने या कहानी गढ़ने की बातें भी हुई। पहले तो इन्होंने प्लानिंग की, लेकिन जाने आलम ने अचानक फैसला लिया कि वो खुद पुलिस को सूचना देगा, सब कुछ सच सच बताएगा। शायद उसे लगा कि सच छिपाना अब संभव नहीं है, या शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं अपराध बोध जाग गया था और उसने थाने में फ़ोन किया और साफ साफ अपने शब्दों में बताया कि उसने अपनी बहन की जो है वो हत्या कर दी है। पुलिस के पहुंचते ही गांव में हड़कंप मच जाता है। अब यहां से जांच शुरू होती है तो प्रधान लेखराज की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ जाती है और आरोप लगता है कि उन्होंने पैसों के लालच में लड़की को वापस बुलाने का काम किया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और रुपए लेने देने के लेन देन की भी जांच की गई। नौसे आलम से भी सख्ती से बहुत सारे सवालात किए गए कि जब विवाद बढ़ रहा था तब उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जब वो अपनी बहन का गला दबा रहा था तो तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाने से मौत की पुष्टि हो जाती है। जाने आलम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। नौसे आलम पर भी साक्ष्य छिपाने और घटना में सहयोग के आरोपों की जांच शुरू हुई और गांव में ये घटना लंबे वक्त तक चर्चा का विषय बनी रही। हालांकि ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। लोग अपने अपने नज़रिए से बात करते रहे। कुछ ने इसे पारिवारिक इज्जत का सवाल बताया तो कुछ लोगों ने इसे एक लड़की के अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की कीमत कही। अब इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि समाज की सोच और पारिवारिक दबाव किस हद तक किसी को चरम कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। एक लड़की, एक बेटी जिसने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का फैसला किया, वो अपने ही घर की दीवारों के अंदर कुचली गई और अपनी ज़िंदगी से हार गई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक भाई जिसने गुस्से और सामाजिक भय में आकर ऐसा कदम उठाया, अब सलाखों के पीछे अपनी किस्मत का इंतज़ार कर रहा है। वो सलाखों के पीछे ही उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का आईना है जहाँ सम्मान और परंपरा के नाम पर इंसानी रिश्ते कुर्बान हो जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर किसी को हक होता है अपने जीवन को बिताने का, अपनी ज़िंदगी को जीने का। अगर किसी के साथ वो प्रेम करता है और वो बालिग है तो ये उसका हक है, क्योंकि आज़ाद रहना ही हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। आज़ादी ही उसका जो है वो जीवन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही आप कहाँ से कहानी सुनते हैं नीचे अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों के नाम लेना शुरू करूं। नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।